लंबी जुदाई। ठंडियानी की पहाड़ियों पर बर्फ के गाले धीरे धीरे गिर रहे थे। एक नन्हा मुन्ना बच्चा और उसकी 14 साला बहन जंगल में इधर उधर भटक रहे थे। मुसर्रत ने अपनी गर्म चादर और ज्यादा अपने गिर्द लुपेट ली और अपने 6 साला भाई नूर को रोकने के लिए कहते हुए बोली, सीधे खड़े रहो, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। मैं ये टोपी अच्छी तरह से कस देती हूँ। अगरचे उसका जी तो नहीं चाहता था, फिर भी वो बड़ी जुर्रत से भाई को देखकर मुस्कुरा दी। कल उन्हें अपने घर और उन प्यारी प्यारी पहाड़ियों को छोड़कर मैदानी इलाके में चले जाना था। आज वो आखिरी बार जंगल में अपने छुपने की इन मखसूस जगहों को देखने गए थे। घर वापस जाते हुए उन्हें एक और काम भी याद से करना था। नूर के पास एक हरियल तोता था जो उसे अपने दोस्त अजीज के घर में छोड़ना था। नूर ने तोते का पिंजरा रास्ता भर खुद उठाए रखा था। उसकी बहन ने महसूस किया कि पिंजरा खासा भारी है और नूर से उठाया नहीं जा रहा। वो शफकत भरे लहजे में बोली, थोड़ी देर के लिए मिट्ठू मैं उठा लूं क्या? वो नन्हा सा बच्चा फूट फूट कर रोने लगा। वो सिसकते हुए बोला, मैं अपना मिट्ठू अपने साथ ले जाऊंगा, मैं इसे अजीज को नहीं दे सकता। मैं मिट्ठू के बगैर नहीं जाऊंगा। तेज आंधी से सनोबर के दरख्त थरथरा उठे और सूखी शाखें आपस में बजने लगीं। उदासी उस लड़के के चेहरे से आया थी। परेशान हाल नूर की मायूसी का इजहार उसके पांव घसीट घसीट कर चलने से हो रहा था। उसकी आपी ने उसे बड़ी मादराना शफकत से तसल्ली देने की कोशिश की। नूर, उदास क्यों होते हो? हम बहुत जल्दी घर वापस आ जाएंगे। हो सकता है उस वक्त बहार का मौसम हो, मजे मजे का मौसम, गरम गरम, और चिड़ियां चूं 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 कर रही हों। याद है ना बहार में कितने ज्यादा फूल होते हैं, ये ढेर सारे। ताहम नूर की तवज्जो यूं नहीं हटाई जा सकती थी, बल्कि वो मुंह बसूरते हुए बोला, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। अम्मी जी यहीं रहें, मैं नहीं चाहता कि अम्मी जी ऑपरेशन करवाएं। बच्चे वाकई बड़ी मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे। उनकी वालदा के दिल का ऑपरेशन होने वाला था। डॉक्टर की भारी फीस अदा करने के लिए उनके बाप को दूर कराची में टैक्सी चलानी पड़ रही थी। 3 माह पहले उसने अपनी मुलाजमत तब्दील की थी। उस वक्त से अब तक उन्हें उसकी कोई खबर ना मिली थी। खुदा जानता था कि उस खतरनाक शहर में उसके साथ कुछ भी हो सकता था। चूंकि उनकी माँ का ऑपरेशन जल्द होने वाला था, इसलिए दूर दराज के रिश्तेदार बच्चों की देखभाल के लिए राजी हो गए थे। ये रिश्तेदार अक्सर गर्मियों की छुट्टियों में ठंडियानी आते रहते थे, इसीलिए दोनों खानदानों के अच्छे ताल्लुकात थे। बड़ी बाजी और छोटा भाई जंगल में गए। तोते का पिंजरा उनके दरमियान था। दोनों के जिस्म अपने कपड़ों के नीचे लंडे के कपड़े पहनने की वजह से फूले हुए थे। ऊनी टोपियां, चादर और गर्म जोगर्स थरथरा देने वाली सर्दी में बड़े काम आ रहे थे। बच्चे अपने घर को छोड़ने के बायस बहुत उदास थे। नूर बोला, बाजी हम क्यों अपने घर नहीं रह सकते? मुसर्रत ने जवाब दिया, नूर तुम्हें पता है ना कि दादी जी अम्मी के साथ जाएंगी और दादाजी भी अंकल जावेद के पास रहेंगे। हमारे जानवर भी उनके साथ रहेंगे, लेकिन टाइगर, हमारा प्यारा कुत्ता, हमारे घर को संभालेगा। उसको खाना कौन देगा बाजी? नूर ने फिक्रमंदी से मुसर्रत की तरफ देखा। अजीज ना सिर्फ मिट्ठू को रखेगा बल्कि हमारे कुत्ते को खाना भी मुहैया करेगा। मुसर्रत बड़ी गर्मजोशी से कहने लगी, नूर अब हमें बहुत बहादुर बनना होगा, क्योंकि अम्मी पहले ही अब्बू जी के घर से दूर होने और अपने ऑपरेशन की वजह से काफ़ी परेशान हैं। हमें खुदगर्जी नहीं करनी चाहिए और ना ही उन्हें मुश्किल में डालना चाहिए। हम शहर में अंकल इनायत के बच्चों के साथ मज़े करेंगे। आंटी रुखसाना और अंकल एक बड़े से घर में रहते हैं, याद है ना? उनके बच्चों से फिर मिलकर बड़ा मज़ा आएगा। आमिर 10 साल का है, बानो 8 साल की है और बाबर तुम्हारी तरह 6 साल का है।
तेज हवा के झक्कड़ ने बाजी के मुस्कुराते चेहरे का हुलिया बिगाड़ डाला। उसके दांत बजने लगे। उसको देखकर छोटा भाई खिलखिलाकर हंस दिया। मुसर्रत ने उसकी इस कैफियत का फायदा उठाते हुए उसे याद दिलाया कि वो कितने खुशकिस्मत हैं कि नीचे मैदान में जा रहे हैं। इस पर उसके भाई ने बड़ी समझदारी से अज़बात में सर हिलाकर कहा, ये तूफानी हवा इतनी दूर तो नहीं पहुंच पाएगी ना। उसकी बाजी ने उसे इस नई सूरत हाल के लिए तैयार करने की खातिर बेताबी से जवाब दिया। और पता है कितनी अच्छी बात है कि ना तो हमें कुएं से पानी भरकर लाने की फिक्र होगी और ना ही पानी के ड्रम से। मुसर्रत ने नूर को एक समझदार बुजुर्ग खातून की तरह देखते हुए कहा, कितना अच्छा और आसान लगेगा ना। नलका खोला और झट से पानी बह निकला। और उनका एक छोटा सा सफेद कुत्ता भी है जिसका नाम मोती है। अंकल इनायत पुलिस अफसर हैं। वो अपनी पुलिस की वर्दी में कितने जबरदस्त लगते हैं ना। वो सब सचमुच बहुत अच्छे लोग हैं। जरा सोचो, जैसे ही उन्हें अम्मी जी के ऑपरेशन की खबर मिली तो उन्होंने फौरन हमारी देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। कल बस में भी हम खूब मजा करेंगे क्योंकि हम उन अच्छे अच्छे लोगों से मिलने जा रहे होंगे। बड़ी बहन ने अपना मुंह चादर से ढांक लिया, लेकिन जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई की मायूसी भरी नजरों से परेशानी टपक रही है तो उसने उसे आखिरी बार दिलासा देने के लिए अपने मुंह से चादर हटाई। छोटे, अपने सफर में हम अकेले नहीं होंगे। अब्बू जी के भाई जावेद अंकल भी हमारे साथ जा रहे हैं। ठीक है, छोटे ने कहा। फिर भी पहली बात दोबारा उभर आई, बाजी, इस वक्त मैं मिट्ठू को अपने दोस्त के पास नहीं ले जाऊंगा। आज आखिरी रात वो मेरे साथ रहेगा। अचानक उसे कुछ याद आया। वो जोर से उछल पड़ा, पिंजरा पकड़ा और चिल्ला उठा, जल्दी करो जल्दी, वो लोग हमारी भैंस, बकरी और मुर्गियां अंकल जावेद के गांव ले जा रहे होंगे। उन्हें सुजुकी पिकअप में चढ़ते हुए देखना है। फिर वो बड़ी उदासी से कहने लगा, जैसे खुद को तसल्ली दे रहा हो, ये वापस आ जाएंगे। अब्बू जी, अम्मी जी, भैंस, बकरी और मुर्गियां सबके सब लौट आएंगे और हम भी। मुसर्रत सूरत हाल से बेहतर तौर पर आगाह थी। हो सकता था अम्मी दिल के ऑपरेशन से बच ना सकें और उनके अब्बू दुनिया ही में ना हों। इस दूर दराज इलाके में भी हर शख्स कराची के खतरात से आगाह था। बड़ी बाजी नूर के पीछे पीछे बल खाते पहाड़ी रास्ते पर ऊपर चढ़ती जा रही थी। वो नजरें बचाकर अपने उमड़े हुए जज्बात की शिद्दत को कम करने के लिए टपाटप आंसू बहाए जा रही थी। क्या वो कभी इस खूबसूरत मुकाम पर और अपने घर में वापस आ सकेंगे? क्या वो एक ही दफा अपने बाप और माँ दोनों से महरूम हो जाएंगे? लेकिन नहीं, खुदा की नजर उन पर थी। इसीलिए तो उनकी माँ का दिल इतना मजबूत था। वो उनकी बेटी थी और उसे अपनी माँ के नक्शे कदम पर चलना था। अचानक मुसर्रत की सोच का ये सिलसिला टूट गया। नूर का दोस्त अजीज सामने से नमूदार हुआ। उसके पीछे उसका बाप यूनस था। वो उसी बल खाते हुए रास्ते से नीचे उतर रहे थे। इससे पहले कि नूर उन्हें पुकारता, अजीज ने बड़ी सी शॉल में से अपना मुंह बाहर निकालकर पहाड़ी लोगों की सी बुलंद आवाज में शिकायत करते हुए कहा, यार, मैं तुम्हारा और मिट्ठू का इंतजार कर रहा था। इतने भारी कपड़ों में लिपटे होने के बावजूद वो बकरी की तरह फुदकता हुआ चला आ रहा था। इससे पहले कि नूर जान पाता कि क्या हो रहा है, अजीज ने पिंजरा जबरदस्ती छीन लिया। मिट्ठू, मुझे दो। नूर का पिंजरा उठाकर वो उसकी मदद करना चाहता था, लेकिन नूर यूं पिंजरा अपने हाथ से लिए जाने पर खुश ना था। वो एहतजाज करने को था, लेकिन आखिरकार उसने ये इरादा तर्क किया और अपने दोस्त के साथ चल पड़ा। अजीज का अब्बू और मुसर्रत दोनों दोस्तों को गले में बाहें डाले और ऊपर चढ़ते देखकर मुतमईन हो गए। अजीज के बाप ने कहा, तमाम लोगों को आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस होगी। मैं तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा। हमारे पड़ोसियों को जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, इस बात का बहुत दुख है कि अभी तक तुम्हारे अब्बू की कोई खबर नहीं है। फिर भी हमारी उम्मीद कभी भी जाती नहीं रहेगी कि वो ठीक है।
مسرت جانتی تھی کہ اگرچہ ان کے پڑوسی غریب تھے، پھر بھی ان سب نے اس کی ماں کے آپریشن کے لیے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق کچھ پیسے جمع کیے تھے۔ یہ کتنا اچھا تھا کہ دوسرے بھی ان کے دکھ میں شریک تھے۔ اس کے پڑوسی نے بڑی شفقت سے مسکرا کر کہا، تمہارے مویشی تمہارے انکل کے پاس گاؤں میں جا چکے ہیں۔ جو آدمی ان کو سوزوکی پک اپ میں لے کر گیا تھا، اس نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا، ایک پیسہ بھی نہیں۔ ہر شخص کو تمہارے حالات کی فکر ہے۔ اپنے ہمسائے یونس کے گھر تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ گئے۔ ان کا کتا ٹائیگر بھاگتا ہوا ان سے ملنے کے لیے آیا۔ کتا بھی اس گھرانے کے بدلتے ہوئے حالات کو محسوس کرتا تھا۔ اس کو تھپکنے سے نور کو کچھ سکون ملا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بچوں نے دیکھا کہ دادا دادی صحن میں بیٹھے ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ دادا ہمسایوں کے گھر دودھ پہنچانے کے بعد تھکے ہوئے لگ رہے تھے۔ دادی اپنی پریشانی ظاہر کرتے ہوئے بولی، بیٹا تم نے بہت زیادہ دیر کر دی، ہمیں تمہاری ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے نا۔ کچھ پڑوسی بھی تم دونوں کو خدا حافظ کہنے کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، کاش تمہارے باپ کی کوئی خبر مل جاتی۔ دادا نے کہا، تمہارا سامان تیار ہے۔ انہوں نے اپنا دکھ چھپانے کی کوشش کی، لیکن بیکار۔ ان کی امی رشیدہ بی بی تھکن سے نڈھال اپنے بستر پر آرام کر رہی تھیں۔ ان کا رویہ بڑا مثبت تھا، بلکہ وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ بچوں، جنگل میں مزہ آیا؟ کافی سردی ہے نا؟ مجھے خوشی ہے کہ تم اس تھرتھرا دینے والی سردی سے بچ جاؤ گے۔ مجھے یقین ہے کہ انکل عنایت کے گھر والوں کے ساتھ تم بہت خوش رہو گے۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو مسکرا کر دیکھا۔ بیٹی فکر نہ کرو، ہمارا خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی سب فکریں اس پر ڈال دیں، کیونکہ ہم خود ان معاملوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک کو بہادر بننا ہے۔ ہم دعا میں خدا سے ہم کلام ہو کر اس کے ساتھ رابطہ قائم رکھیں گے، اور ہم اس کا کلام پڑھ کر اس کی آواز کو سنیں گے۔ جو کچھ وہ کہتا ہے ہم کریں ویسا ہی کریں گے۔ ہم یہ یقین رکھیں گے کہ وہ ہر حال میں ہمارے ساتھ ہے۔